नमस्कार जोहार तोहने का हार्दिक स्वागत हो तोहने का अपने यूट्यूब चैनल आरकेडी जीएस भवन में। तो साथी साहब हम इनके जो है साहित्य वाला भाग खत्म हो गया है, लगभग पूरा खत्म ही हो गया है। तो हम इन जो खोटा पढ़े थे, खोटा विषय जो है हम इनके है ना झारखंड सचिवालय खातिर जो हम शुरू कर लिए। तो कर में जब व्याकरण के अभी तक मात्र 2 क्लास डाले पार ले लिए, तो ऐसे जो है व्याकरण पूरा क्लास रगड़ घस चलते पूरा एकदम कंप्लीट हो के ही रुकते। तो हम जो है वर्ण विचार ये सब पढ़े थे लास्ट वीडियो में, है ना, देख ले लिए कि का वर्ण के जो है कहाँ कहाँ कैसे कैसे यूज हुआ है। तो वर्ण के प्रकार जो है अभी हम देखबे, है ना, कात्र जो वर्ण के जो है बांटल गया है खोटा भाषा में, ककरा कौन वर्ण के कात्र कहा थी सेटा कभी हम पूरा देखबे। तो कर से पहले तो से हमारे यह निवेदन होन प्रार्थना होन कि जरूर से चैनलों में आयल हवा ना सब्सक्राइब कर ले हवा तो सब्सक्राइब जरूर कर लिया भाई बहन सब जितना भी है संगी साथी सब। तो इन्हें से हमारे यह गुहार होन। तो चला आज के वीडियो के शुरू करबे और देखबे कि जो है कातरी जो है ये खोटा भाषा में जो है ध्वनि सब के जो है ना वर्गीकरण कर गल है, मतलब कि बांटल गल है। तो प्राण तत्व के आधार पर हम देखबे कि प्राण तत्व के आधार पर जो है कई गो जो है वर्ण विभाजित हवा है खोटा भाषा में। तो फर्स्ट है अल्प प्राण। कौन सा? अल्प प्राण व्यंजन वर्ण, है ना। अल्प प्राण व्यंजन वर्ण खोटा भाषा में ककरा कहल जा है सेटा का अगर हम देखिए तो अल्प प्राण व्यंजन वर्ण जो है खोटा भाषा में उच्चारण के आधार पर या फिर खोटा भाषा के जो उच्चारण हुआ है ओकर में जकर में हा के जो है वर्ण, मतलब उच्चारण में जकर से हा के पता नहीं चला है ना। उच्चारण जैसे हम करा ये क, है ना, तो क कराइए तकर में ह वाला जो है साउंड आवा है का, आवाज आवा है का, नहीं आवा है। तो वैसने जकर में उच्चारण में जो है हा ध्वनि जो है पावल ना जा है ना, ओकरे का कहा थी अल्प प्राण वर्ण कहा थी खोटा भाषा में, है ना। ये बात के ध्यान रखिए कि उच्चारण में जो है हा ध्वनि जो है पावल ना जा है। यहाँ हम क्रॉस मार्क लगे लिए मतलब कि पावल ना जा है, शॉर्ट करे खातिर यहाँ लिखे खातिर ताकि तो इनके अच्छा से सब कुछ बता सकल है ना। और वैसा कौन कौन वर्ण है जकर में जो है हा ध्वनि जो है ना आवा है ना, मतलब कि कौन कौन वर्ण के हम अल्प प्राण व्यंजन वर्ण में जो है रख सकलिए। तो जितना भी वर्ग हवा है खोटा भाषा में, तो वर्ग कौन कौन हवा खोटा भाषा में? क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। 5 गो वर्ग हवा है जमा पूरा खोटा भाषा में, है ना। क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। तो वह सब वर्गवन के जो प्रथम वर्ण है और तृतीय वर्ण है और फिर 5वां वर्ण है ना, इन तीनों के जो है का कहल जा है अल्प प्राण व्यंजन वर्ण कहल जा है। अगर हम बात कर लिए सब वर्ग के पहला तो क वर्ग के बात करबे तो का अतै, तीसरा में का अतै ग अतै और 5वां में का आता है अंगा। लेकिन अंगा जो है एक में शामिल ना करल गए। 5वां जे हम यहाँ बात करे थे 5वां वर्ण है ना सभे वर्गवन के ओकर में जो है अंगा का वर्ग के और टा वर्ग के मूर्धन्य जो है ओकरा शामिल ना करल गया है ना। ये सब जो है का थी अल्प प्राण व्यंजन वर्ण के अंतर्गत ना आवा थी, है ना। और एक साथ ही साथ और ककरा मेसवल गल है तो मेसवल गल है अंतस्थ वर्ण के, है ना। ककरा अंतस्थ वर्ण के जे खोटा भाषा में 2 गो अंतस्थ वर्ण पावल जा है जे के है र और फिर ला। ये दोनों के बीच जो है शामिल करल गए ककर में अल्प प्राण में, है ना। और इस तरह से बात करबे तो टोटल कुल जमा कै गो जो है अल्प प्राण व्यंजन वर्ण पावल जा है खोटा भाषा में, तो पावल जा है 17 गो। कै गो? 17 गो। ये तो हिन देखे था 17 गो जो है टोटल कुल जमा, है ना। खोटा में जमा कहा थी कुल के, तो जमा कितना है 17 गो अल्प प्राण व्यंजन वर्ण पावल जा है ना। ये तो बात हो गई अल्प प्राण व्यंजन वर्ण के। तो ये क वर्ग च वर्ग के तो हिन देख लिया कि पहला वर्ण, तीसरा वर्ण और 5वां वर्ण के क्या हुआ। इटा तो हिन सब समझ गए बुझ गए। हम यहाँ ना लिख लिए सब वर्ण के, खाली कह दिले तो इटा अपन स्तर से अगर लिखल चाहबा तो क वर्ग के कौन कौन है। क वर्ग में यहाँ बात कर लिए कि जे अंगा है 5वां वर्ण वो शामिल ना करल गए, ध्यान दिया। और टा वर्ग के जो मूर्धन्य है ओकरा भी 5वां वर्ग में शामिल ना करल गया है ना 5वां वर्ग में। और बाकी जो च वर्ग है च वर्ग में प्रथम क्या अतै चा, तृतीय के अतै तीसरा स्थान पे
ज, है ने, और फिर पांचवा में इया। तो इस तरह से सभी वर्गवन के तोहिन नोट कर लिया। अब बात करिए कौन ची, महाप्राण के। महाप्राण व्यंजन वर्ण, ये तो अल्प प्राण भेले, है ना। अब महाप्राण, तो महाप्राण में ककरा ककरा शामिल करल गेल है ना। देखा डिफिनेशन रटे जरूरी न है ना। हम इनके समझे की बात है कि अल्प प्राण और महाप्राण में जो है का आवा है और कैसे ओकरा अलग करा थे। तो उच्चारण में जो है ह ध्वनि आवा है ना। उच्चारण में जो है ककर ध्वनि थे, ह के ध्वनि सुनाई पड़ते हैं। जैसे अगर हम इन बात करिए क, है ना, क, हा कहे का मतलब है कि जब हम इन कोई वर्ण के बोले ना, तो हम इनके मुंह से हवा बाहर निकला है। क्या निकला है बाहर, हवा बाहर निकला है। ओकरे में जो हा के भी उच्चारण छुपल रहा है, जैसे च, है ना, ट, है ना। तो इस तरह से ह के भी लास्ट में खोरठा भाषा में, हिंदी के तौर पे मत देखिए, है ना, खोरठा भाषा के तौर पे क और चा के जो उच्चारण होते हैं ओकर अनुसार बता रही हूँ। फिर वह हम बात करे थे कि महाप्राण व्यंजन वर्ण में का कहते, जकर में जो हा ध्वनि जो है सुनाई दे है ने। खोरठा भाषा के वैसन वर्ण जकर में जो है का आवा है, हा ध्वनि सुनाई पड़ा है, उच्चारण में आवा है, ओकरे का कहल जा है, महाप्राण व्यंजन वर्ण कहल जा है ने। सब वर्ग के, है ना, जितना भी वर्ग है, का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग और पा वर्ग, इन सभी वर्गवन के जो है दूसरा और चौथा वर्ण जो है ना, दूसरा और चौथा वर्ण। जैसे क वर्ग के बात करिए तो क वर्ग के दूसरा वर्ण के लागे, ख लागे, और चौथा का लागे, घ लागे, है ना। तो ये दोनों जो है का जीते महाप्राण व्यंजन वर्ण में, है ने। और एक साथ जो है और दूगो जो उष्म वर्ण हुआ है, का वर्ण हुआ है, उष्म वर्ण, है ने। उष्म वर्ण के है, स और ह। खोरठा भाषा में दूगो अंतस्थ वर्ण पावल जा है, अंतस्थ वर्ण र और ला। और जानबे घर है कि य और वा के यूज जो है कहीं कहीं कभी कभी हवा है, इस सब के जो खोरठा भाषा में यूज ना करल जा है। और तालब सा, है ने, इला पहले कह दिले, और ई वाला सा, है ने, पेटकटवा सा, मूर्धन सा जकरा कहा थी, ये सब के यूज खोरठा में ना हवा है ना। या कभी ना हवा है, कहूँ कहूँ हवा है, सेटा नियमत बताइए दिले, है ने। और फिर का कहे थे कि वाह के भी यूज ना है, वाह के जगह में का लिखाइए, मीन बा लिखाइए। से खातिर जो है अंतस्थ वर्ण में जो है खाली र और ला आवा है, और उसमें व्यंजन में खाली स और हा आवा है। इस तरह से अगर बात करिए महाप्राण व्यंजन वर्ण में, तो महाप्राण व्यंजन वर्ण में जो कुल जमा जो है कैगो वर्ण आवा है, 12 गो वर्ण आवा है। कैगो 12 गो वर्ण आवा है ने। और एकर में कहले 17 गो वर्ण आवा है अल्प प्राण में। और तो इनके एकर से पहले वाला वीडियो में जरूर बतैले हबन कि टोटल खोरठा भाषा में कैगो वर्ण है, 35 गो है ने। 8 गो स्वर वर्ण और 27 गो व्यंजन वर्ण, इटा पहले भी कह दिले। अब आगे बात करिए घोष व्यंजन वर्ण के, ककरा घोष व्यंजन वर्ण। तो खोरठा भाषा में घोष व्यंजन वर्ण ककरा कहल जा है, तो प्रत्येक वर्ग के, है ना, खोरठा भाषा व्याकरण में जो है प्रत्येक वर्ग के जो तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण आवा है ना। कौन कौन, तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण। और एक साथ का आवा है अंतस्थ वर्ण जो है र और ला, है ना। और फिर उसमें व्यंजन वर्ण जो है हा, है ना, हा। उसमें व्यंजन वर्ण में जो है तो इनके आरेख बतैले सा भी, लेकिन जो है एकर में खाली हा के लियल गया है। तो उसमें व्यंजन वर्ण हा और अंतस्थ जो वर्ण है व्यंजन वर्ण र और ला, है ना, ई यहाँ से 3 गो, और प्रत्येक वर्ग के तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण, है ना, इस सबके जो है का कहल जा है घोष व्यंजन वर्ण। अब तीसरा, चौथा, पांचवा, तीसरा, चौथा, पांचवा अगर हम टा वर्ग के बात करिए तो टा वर्ग में टा और ठा के छोड़ देवे तो अते डा, फिर अते ढा, है ना, और फिर मूर्धन्य। तो ये लागे तीसरा, चौथा, पांचवा, वह तो जितना भी वर्ग है ना, सबके अगर देखल जाए तो ड ढ न जे तरी है टा वर्ग के, है ना, तीसरा, चौथा, पांचवा, है ना, वह तरी जो है जितना भी वर्ग अभी तो इनके बतेले उनके वर्ग खोरठम का हवा, का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग, पा वर्ग। तो 5 गो टोटल हवा है। तो वह तरी से यहाँ कहल गया है कि घोष व्यंजन वर्ण में जो है कौन कौन वर्ण के शामिल करल जाए खोरठा भाषा में, तो प्रत्येक वर्ग के तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण। और साथ ही याद रखिए अंतस्थ वर्ण जो है र और ला, और उसमें व्यंजन वर्ण जो है हा, ये भी शामिल रहा है
ककर में, घोष व्यंजन वर्ण में। और जमा कुल टोटल जो है इस तरह से घोष व्यंजन वर्ण खोरठा भाषा में कैगो आवा है, 16 गो, कैगो 16 गो वर्ण आवा है। और एकर में जो है अंगा और मूर्धना के स्थान नहीं दियल गया है। अंगा और मूर्धना के जो है का करल गया है, ई घोष व्यंजन मतलब कि दोनों काची आवत ही, दोनों पांचवा वर्ण आवत ही, है ना, पांचवा वर्ण है, है ना, ई ट वर्ग के और क वर्ग के पांचवा वर्ण। और जैसे कि अभी हम तो इनके बतैलिए लियो कि प्रत्येक वर्ग के पांचवा वर्ग, तो खाली ई दो वर्ग के जो है पांचवा वर्ग वर्ण जो है कौन, ट अंगा और मूर्धन्य, ये सब के शामिल ना करल गया है ककर में, घोष व्यंजन वर्ण में। याद रखिए वाला, है ना। और आगे बात करिए चौथा नंबर में, तो चौथा नंबर में क्या हुआ है, आघोष व्यंजन वर्ण। कौन सा वर्ण, आघोष व्यंजन वर्ण। एकर में जो प्रत्येक वर्ग के पहला और दूसरा वर्ण जो है, जैसे क वर्ग के बात करिए तो क ख, च वर्ग के बात करिए तो च छ, ट वर्ग के बात करिए तो ट ठ, त वर्ग के बात करिए तो त थ, है ना। तो ये जो पहला और दूसरा वर्ण है ना, ओकरा का कहल जा है, अघोष व्यंजन वर्ण खोरठा भाषा में। और एकर में साथ ही एगो और वर्ण के शामिल करल जा है, उष्म व्यंजन वर्ण। तो उष्म व्यंजन वर्ण में क्या है, कि दंसा, है ना, दंसा जमा इस तरह से टोटल कुल मिलाए करके अघोष व्यंजन वर्ण जो है कैक बना है, 11 गो, कैगो 11 गो। तो इस तरह से तोहिन के हम ध्वनियों के आधार पर जो है वर्गीकरण करलियन खोरठा भाषा में जो है, एक तो अल्प प्राण व्यंजन, महाप्राण व्यंजन, अघोष व्यंजन और फिर उष्म व्यंजन वर्ण, है ना, अघोष व्यंजन वर्ण, सॉरी अभी कह ले घोष व्यंजन वर्ण और फिर अघोष व्यंजन वर्ण, है ना। तो एक में एगो उष्म व्यंजन वर्ण के भी शामिल करल गया है अघोष व्यंजन वर्ण में, दंत सा के। तो इस तरह से जमा जो है कुल जो है कैग हवा है, 11 गो वर्ण आवा है अघोष व्यंजन वर्ण में। ओके, आगे अगर बात करिए कि उच्चारण के स्थान पर, हम इन हिंदी में जो है दूसरे तीसरा क्लास से पढ़ते आवा है कि जितना भी अक्षर है व्यंजन वर्ण है, अ जे सब हम पढ़ा है वर्ण, उस सब के एक उच्चारण स्थान है। हम इनके जो मुंह से जितना आवाज निकला है, मुंह के अंदर जो है 4-5 गो ऐसा 6 गो स्थान है जकर से अक्षरवन के अलग अलग जगह से का हुआ है उच्चारण करल जा है। तो वह तो खोरठा भाषा में जितना भी वर्ण है ओकर जो है कहाँ से ककर ककर उच्चारण हुआ है, सेटा का अगर हम ध्यान देखिए तो कंठ, है ना, कहाँ से, कंठ से, कहाँ से, कंठ से जो है अ और फिर क वर्ग और तथा ह के जो है यूज का ये उच्चारण करल जा है, ककर ककर कंठ से आ के क के और हा के, का वर्ग के जितना है ना, का वर्ग के जितना भी अक्षर आवा है सबके यहाँ कहल गया है का वर्ग के। और फिर हा के हम बोलबो घर ये क, तो आवाजवा कहाँ से निकला, यहाँ कंठवा से निकला, है ना, सेल कहल जा है काचे कंठ, एकर जो है उच्चारण स्थान है कोई ई सब के, आ क वर्ग और फिर ह के, क वर्ग में क ख ग घ, है ना, ये सब। और तालु, है ना, कहूँ कहूँ तालव्य भी लिखल रहा है ना। तो तालु के अगर उच्चारण स्थान कहल जाए तो ककर ककर हुआ ये स्थान में, छोटी ई के, बड़ी ई के और चा वर्ग के, है ना। और फिर मूर्धा की बात करल जाए तो ट वर्ग और फिर र के जो है उच्चारण करल जाए, है ना, ट वर्ग। दांत और ऊपर में जो रहा है जगवा जहाँ से, है ना, हमें सरका रुका है तो कोनो घुस जाए तो बीच में जो भाग रहा है ओकरा का थी मूर्धा, है ना। और तालु ककरा का थी है, च छ जिहिया देखबा कि ऊपरे सटा है, दांतवा पीछे जो है तनिकुन ऊपरे सटा है ओकरा का कहल जाए तालु, है ना। दंत, तो दंत का हुआ है कि जखन बोलबे तखन दांतवा में जो है हम इनके का हुआ है जिहिया सटा है, तो वो दंत वाला स्थान है गलो। तो वहां से ककर ककर उच्चारण हुआ है ता वर्ग के, ल के और फिर स के, है ना, ये सबके उच्चारण वह सब है। ओष्ठ, ओष्ठ के मतलब कि जब हम कोई वर्ण के बोला है तो दोनों ओठवन जे का हुआ है ऐसे फेविकोल देल तरी चिपक जाए, है ना, मजबूत जोड़ के है लगे। तो प वर्ग, जैसे प देखे बोला प, तो ये दोनों सटले ने, फ दोनों सटले ने, ब दोनों सटले ने, तो एकरा कहल जा है ओष्ठ, है ना, ओष्ठ वाला स्थान। तो उच्चारण स्थान ओष्ठ में जे ककर हुआ है प वर्ग के और छोटा ऊ और बड़ा ऊ के, है ना।
उसी तरह से अनुनासिक मतलब कि नाक से, है ना, अनुनासिक या फिर नाक से कोई ऐसा वर्ण हवा है जकरा हम बोला ही तो नाक से हवा बाहर निकला है ना, एकदम हिमेश रेशमिया वाला गाना सुन लिया बा तो ओ हुजूर नया गावे जाना ये है ना, लेकिन ओकर ऐसा लगे कि ज्यादातर गानवन कहाँ से निकाला है, नकवा से ओकर आवाज निकला है ना। तो ओकरा कहते हैं अनुनासिक या फिर नासिक। तो एक में कौन कौन वर्ण के जो है अक्षर के जो है शामिल करल गया है, तो इया, न और फिर म, है ना, इया, न और म, या फिर जे अनुस्वार वाला जे जैसे कि क के ऊपर में आ गलो और लिख दिलिए कंठ, है ना, तो ये अनुस्वार। और कहीं जैसे आंख बोलो ये तो चंद्र बिंदी यूज कर रही है ना, तो ये है गलो चंद्र बिंदी। तो चंद्र बिंदी अनुस्वार और फिर इया, न और फिर म वाला जे कोई शब्द के हमीन कहिए खोटा भाषा में, तो ओकर उच्चारण स्थान कहाँ से हो जाए, अनुनासिक कहा या फिर नासिक मतलब कि नाक से, है ना। उसी तरह से अगर ए के बात करिए, है ना, छोटा ए तो एक एक हो, छोटा और बोर्ड कहा ए के बाद आए हो, है ना। तो ए के अगर बात करिए तो कंठ और तालु, है ना, कंठ और तालु के दोनों जगह से ओकर जो है संपर्क हुआ है। और फिर कंठोष्ठ, है ना, कंठ और ओठ दोनों के मिला के बना है कंठोष्ठ, तो वो दोनों जगह सब है ओ के, है ना, कहाँ से ओ, पहले ओठो सटा है और फिर आवाजवा कहाँ से निकला है, यहाँ कंठवा से ओ, है ना। तो इस तरह से तो इनके बतलियन हम ध्वनि सबके जितना जो है बांटल गेल है ना, कौन कौन वर्ग में कौन कौन प्रकार से, तो उटा तो इनके हो सके आज पूरा क्लियर हो गया तो ना, अच्छा से समझ में आ गया तो, है ना। और उम्मीद कर रही उनकी जरूरी समझ में आया तो, और वीडियो में अंतिम समय तक बनल है ना, तो इनके से खातिर धन्यवाद कहा। और कोनो भी तरह के समस्या हो अगर ना समझ में आवो कोनो चीज तो जरूर कमेंट करके बतवल करा, है ना। काहे कि जानबे घरो हम कोनो यहाँ बकवासबाजी ज्यादा तो करिए ना, ये भी पढ़ाई से रिलेटेड हो ज्यादा चीज ओकर पर ध्यान दे, काहे कि टाइम जो है बहुत कीमती है सबके, फालतू की बात घुरावे फिरावे से कोई फायदा ना है। बाकी तो इन सब समझदार है, चैनल में आयल हवा नया होगा तो जरूर से चैनलवा के लाइक कर दिया, सब्सक्राइब कर दिया, और हो सके तो जितना हो सके उतना अपन दोस्त संगी संबंधी जगह जरूर शेयर कर दिया। तो इनसे हमारे एक यह विनती प्रार्थना हो। चला मिला आगे आवे वाला नेक्स्ट वीडियो में, जकर में हम बात करबे खोटा भाषा कर संज्ञा के बारे में। खोटा भाषा में संज्ञा कातरी हुआ है, ककरा कहल जा है, कई गो प्रकार हुआ है, आकार हुआ है, का हुआ है, सबटा हम देखबे, है ने, और अच्छा से जानबे। तो चला मिला नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय झारखंड।